नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब दासू बोल रहे तो एकदम बिंदास। हाँ जी, जैसे मैंने वादा करा था कि एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। थोड़ी क्लास हमारी लेट शुरू हुई लेकिन शुरू हो गई है। और वादा अनुसार हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जितनी बातें आपने सीख ली अपने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासरूम के अंदर, उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी के अंदर हम बैलेंस शीट और कैश बुक और अकाउंट मेकिंग की बातें भी करने वाले हैं। ठीक है ना? और कुछ छोटे छोटे मोटे बातें करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द क्वेश्चन को कवर अप करें। ये आधा घंटे का समय देते कि क्वेश्चन खत्म हो जाए, बाकी आधा घंटा कोशिश करते कि सारी बातें कवर अप हो जाए। ठीक है? तो बेटा आप सभी को नजर आ रहा होगा एक क्वेश्चन, और हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन की भूमिका को बांध देते हैं। ठीक है? XYZ इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर। भैया XYZ जो है, XYZ जो है, दो पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा है आपको। इनका रेशियो, सॉरी 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 सॉरी, क्या बोल रहा हूँ सर, पार्टनरशिप में चले गए हो आप, पार्टनरशिप में चले गए हो। XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जो कि इनवाइट कर रही है, जो कि शेयर लेकर आई है मार्केट में। कितने? 2000 शेयर लेकर आई है। और 10 रुपए का एक शेयर है, 4 रुपए के प्रीमियम पे। यानी कि कंपनी 10 का शेयर 10 में ना देके 14 में दे रही है, 10 के बदले 10, और 4 रुपए एक्स्ट्रा। इसे बोलते हैं बेटा क्या? एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? एट प्रीमियम। कंपनी रुपए कैसे ले रही है? थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा अलॉटमेंट, थोड़ा फर्स्ट कॉल, थोड़ा फाइनल कॉल। आप सभी को नजर आ रहा होगा 6 2 3 3। और हर जगह एक एक रुपए का प्रीमियम भी है, मतलब हर जगह प्रीमियम कंपनी ने ठोक रखा है। एप्लीकेशन रिसीव्ड, ओए होए, लोगों ने शेयर मांगे 3000। लोगों ने 3000 शेयर मांगे, और लिखा है प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रोरेटा, प्रोरेटा, जितना प्यार मांगा उतना प्यार नहीं दिया, तो थोड़ा प्यार कम दिया। वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स। कह रहे हैं कि कंपनी ने 2400 शेयर वालों को प्रोरेटा अलॉटमेंट दे दिया। आओ भूमिका बांधे। हाँ जी, देखो यहाँ पे लिखेंगे कंपनी कितने शेयर इशू करने के लिए आई है। ठीक है? आराम से लिखेंगे। भैया कंपनी लेकर आई है कितने शेयर? 2000 शेयर। कितने शेयर लेकर आई है? 2000 शेयर कंपनी लेकर आई है। जब ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाना होता है ना, तभी मेरा लैपटॉप हैंग हो जाता है। लो जी। हाँ जी। कोई बात नहीं भैया, फिर कल करते हैं क्लास। तेरा क्या जा रहा है? जा तो मेरा आ रहा है। हाँ जी, 2000 शेयर्स। अब इधर देखो, कंपनी जो है वो 10 का शेयर कितने में दे रही है? 14 रुपए में दे रही है। 10 + 4, यानी कि एट प्रीमियम पे। और तुम्हें ये बात भी क्लियर होगी होगी कि लोग जो है वो शेयर मांग रहे हैं अप्लाइड। लोग मांग रहे हैं ज्यादा शेयर, 3000 शेयर, जिसे तुम सब बच्चे क्या कहते हो बेटा जी? ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हो। ओवर। और जब जब ओवर होता है टेबल बनती है मजे में। देखो मैंने समय वेस्ट ना हो इसलिए टेबल का फॉर्मेट पहले ही ड्रॉ कर रखा है। ठीक है? और यहाँ पर कंपनी रुपए कैसे ले रही है? थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा अलॉटमेंट, थोड़ा फर्स्ट कॉल, क्लियर है, और थोड़ा फाइनल कॉल पे कंपनी रुपए ले रही है। ठीक है? कैसे कैसे रुपए ले रही है बेटा जी? 6 2 3 3, 6 2 3 3। ठीक है? एक काम और कर लेते हैं, इसे मिटाते हैं जरा, और टेबल को थोड़ा नीचे खिसकाते हैं। हाँ, लो जी, टेबल। ठीक है बेटा? 6 2 3 3। कंपनी टोटल रुपए कितने ले रही है? 14 रुपए ले रही है। कैसे है बेटा? 5 + 1, 1 रुपया यहाँ पर। 1 + 1, 1 रुपया यहाँ पर। 2 + 1, 1 रुपया यहाँ पर। और 2 + 1, 1 रुपया यहाँ पर। ये 14 रुपए कैसे बने हैं? 10 का शेयर, 4 का प्रीमियम। इस तरीके से 5 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 2 + 1। बात क्लियर हो गई? चलो आगे चलते हैं।
अब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू 24 एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर। इसका मतलब है इधर देखो, लोगों ने टोटल शेयर पता है कितने मांगे हैं, लोगों ने शेयर मांगे 3000, और भैया कंपनी दे सकती है मात्र 2000। ये बात क्लियर है। क्वेश्चन में लिखा है भैया कंपनी ने ना 2400 वालों को शेयर दे दिए 2000 प्रो रेटा पे, मतलब जिन लोगों ने मांगे 2400 शेयर कंपनी ने उन्हें दे दिए 2000 शेयर, जिन लोगों ने मांगे 2400 उन्हें दे दिए 2000। लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 600 का, यहाँ पे क्या आ रहा है 0। यानी कि जिन लोगों ने मांगे 600 शेयर कंपनी ने उन्हें कुछ भी ना दिया। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा, 6 रुपए की, 6 रुपए की, और अलॉटमेंट है बेटा जी 2 रुपए की। चलो, आप सभी को पता है कितनी बार बोलते हैं, 4 बार। क्या बोलेंगे, कंपनी 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 कंपनी। हमने आपसे 24,000 शेयर मांगे थे, 6 रुपए से मल्टीप्लाई करके 14,400 रुपये जमा कर आया था, लेकिन कंपनी आपने मुझे मात्र 2,000 शेयर दिए, और 2,000 की अगर 6 से मल्टीप्लाई करता तो मेरा 12,000 जमा कराना बनता है। यानी कि कंपनी मैंने आपको 2,400 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 14,400 माइनस 12,000, 2,400 रुपये वापस करो एक्सिस मनी। कंपनी बोलेगी रुक जा, थम जा, समझ जा, मुझे अभी आगे रुपए लेने हैं। कहां पर, अलॉटमेंट पे 2 रुपए। तुझे कंपनी ने शेयर कितने दिए, 2,000 इंटू 2। कंपनी बोलेगी देख, मेरा अलॉटमेंट में 400 मांगना बनता है, तूने मुझे एक्स्ट्रा 2,400 दे रखे हैं, तो तू 4,000 में से 2,400 काट लियो और बाकी 1,600 दे दियो। कब, जब मैं तुझसे अलॉटमेंट मांगू। तो कंपनी ने ये पैसा ना वापस नहीं करा, 2,400 रुपये आने वाली अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ओके ओके। फिर यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है मेरे जी, यहाँ पे लिखा है कंपनी 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 कंपनी। मैंने आपसे 600 शेयर मांगे थे, 6 रुपए से मल्टीप्लाई करके, भाई जितने शेयर मांगते हैं उतने अकॉर्डिंग पैसा जमा कराएंगे। 600 शेयर मांगे थे, 6 से मल्टीप्लाई करके 36 रुपए दिए थे, बट कंपनी आपने तो मुझे कुछ भी शेयर नहीं दिए, तो यानी कि मेरा तो कुछ भी रुपए जमा कराना नहीं बनता, यानी कि मैंने जितना भी रुपए दे रखा है वो बिना बात की दे रखा है, वापस करो। कंपनी बोली कि सही बात है, जब तुझसे हमने रिश्ते नाते जोड़े नहीं, तलाक 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 हो गए तेरे मेरे बीच में, तो तेरे पैसों को रखूंगी भी नहीं, वापस कर दूंगी, चल पकड़ अपने पैसे। तो कंपनी क्या करती कि मेरे बेटा जी रिफंड। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये 18,000 रुपये टोटल करो, ये आ जाएगा बेटा जी 12,000 रुपये टोटल करो, ये आपका आ जाएगा बेटा जी 4,000 रुपये, ये टोटल करो, ये आपका आ जाएगा 2,400 प्लस 3,600, ये आपका आ जाएगा बेटा जी 6,000 रुपये। और ये 6,000 रुपये का एडजस्ट हो रहे हैं, 2,400 यहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, यहाँ रहे 0 और यहाँ रहे 3,600। ये बात क्लियर हो रही है, बोलो फटाफट से। ये तो होगी बेटा हमारी टेबल। अच्छा भैया ठीक है, टेबल बन गई बेटा हमारी ये। अब देखो, अब क्या होगा, क्या होगा भैया, अब बनाएंगे जनरल एंट्री। क्या बनाएंगे बेटा जी, जनरल एंट्री बनाएंगे। अच्छा भैया ठीक है, जनरल एंट्री बनाते हैं। अब इधर देखो, आपको पता है आपकी इस टेबल के बिहाफ पर, आपकी इस टेबल के बिहाफ पर खाली 2 एंट्री लगनी होती है, और वो भी कौन सी 2 एंट्री लगती है मेरे बेटा जी, वो लगती है आपकी एप्लीकेशन की 2 एंट्रियां। चलो आ जाओ, लगाते बेटा जी। पहली एंट्री, इधर देखो, इधर ध्यान से देखना बेटा जी, कई बच्चे यहाँ पर ना गड़बड़ कर देते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, कई बच्चे गड़बड़ करते हैं यहाँ पर। इधर देखो, एप्लीकेशन की बनेगी पहले रिसीव एंट्री, आराम से बनाओ पहले रिसीव एंट्री, आराम से आराम से आराम से, होले 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 होले। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखो, एप्लीकेशन में लोगों ने कितने शेयर मांगे, 3,000, और 3,000 के अकॉर्डिंग लोगों ने कितने रुपये दिए, 18,000। तो एप्लीकेशन में एंट्री लगेगी 18 18। ये बात क्लियर हो गई। फिर क्या हुआ, फिर बनी दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री पे क्या होगा, जिसे बोलते हो तुम ट्रांसफर, बोलो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा प्लीज ध्यान से देखना यहाँ पर एंट्री, यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। टू शेयर कैपिटल, ओके भैया, और टू, बेटा याद रखना, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसपीआर भी है, देखो दिख रहा है, ये देखो ये रहा एसपीआर दिख रहा है, ये एसपीआर भी है यहाँ पर 5+1। तो यानी कि आपको पता है एसपीआर क्या होगा,
ड्यू एंट्री है या ट्रांसफर एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, ये लिखेंगे 2 SPR। अब देखो पहले यहाँ तक की एंट्री पूरी करते हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने रुपए है, 18। क्या कंपनी पूरे 18,000 को गोली लगा सकती है, तो तुम बोलते थे नहीं, कंपनी 18,000 को गोली नहीं लगा सकती, क्योंकि 18,000 को गोली लगाने का मतलब है 3,000 शेयर को गोली लगा लेना, और कंपनी 3,000 शेयर गले नहीं लगा सकती। कंपनी मात्र कितने शेयर गले लगा सकती है, 2,000, और 2,000 के अकॉर्डिंग कितने रुपए बेटा, 12,000 रुपए। लेकिन क्या 12,000 रुपए सारे यहाँ लिख दूं, नहीं, गड़बड़ है। 12,000 बने कैसे है बताना तुम्हें, 2,000 की मल्टीप्लाई करी थी तुमने 6 से, हाँ जी। और 6 रुपए कैसे बने बेटा जी, 6 रुपए बने तुम्हारे 5+1 से। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे तुम 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ लिखोगे 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1। तो तुम्हारा 12,000 रुपये जो है ना, वो पूरा बट जाएगा बेटा जी। यहाँ पर आपका आ जाएगा 10,000 रुपये, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2,000 रुपये। बात क्लियर हो गई, ये आपके 18,000 रुपये बढ़ जाएंगे, 12,000 बढ़ जा। क्लियर है, 18 में से कंपनी ने 12,000 को स्वीकार कर लिया। एक्स्ट्रा मनी कितनी दिख रही है, देखो 6,000, वो 6,000 है एक्स्ट्रा मनी, 2,400 यहाँ एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे, और बाकी रिफंड हो रहा है। तो तुम क्या करोगे, जो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे उसे लिख दोगे 2 शेयर अलॉटमेंट। क्या लिख दोगे, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2,400 रुपये। और जो रिफंड हो रहा है उसे लिख दोगे क्रेडिट वॉट गोज आउट टू बैंक अकाउंट, 3,600 रुपये। क्लियर है, लो जी, ये बनी एप्लीकेशन की एंट्री। बेटा अगर एप्लीकेशन की वाली एंट्री क्लियर है, तो मैं द्रोणाचार्य आज टीचर दिन के दिन, टीचर डे के दिन तुमसे तुम्हारा अंगूठा मांगता हूं, बताओ क्या तुम्हें क्लियर है यहाँ तक की एंट्री, बोलो। मान्या, वंश, काजल, रोहित, टिक और अंगूठा दे दो। अंगूठा दे दिया, एक ने दिल दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बेटा जी। अब क्या हुआ, ये होगी बेटा आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कौन सी एंट्री बेटा जी, अब बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे, आ जाओ मुन्ना राजा, आ जाओ, आ जाओ क्यूटी पाए, आ जाओ। क्या बनेगी एंट्री, बोलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पर क्या था, अलॉटमेंट 2 रुपए की थी, 1+1, याद है, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन याद रहेगा, याद रखना, 1+1 थी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर भी SPR है, तो SPR तो ड्यू एंट्री में आता ही आता है। मार्केट में शेयर कितने गए थे सर, 2,000 गए थे, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि कंपनी 2 और 2 4,000 रुपये मांग रहे बेटा जी, कहाँ पर, अलॉटमेंट पे। अब सवाल है, क्या अलॉटमेंट पे 4,000 मिलने चाहिए, तो तुम बोलोगे ना, ना बाबा ना, क्या बोलोगे, बोलो राजा बाबू, क्या बोलोगे, ना, ना बाबा ना। 2 शेयर अलॉटमेंट, अब देखो शेयर अलॉटमेंट पे तुम कितने रुपए मांग रहे हो, 4,000 मांग रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा हो 2,400 तुम्हें पहले मिल चुका है, हाँ भैया दिख तो रहा है हमें, तो 2,400 पहले मिल गया ना, तो टेक्निकली तुम्हें कितने मिलने चाहिए, 1,600 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन आओ क्वेश्चन को आगे फर्दर रीड करें, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ बदतमीजी लोग हैं जिन्होंने एरियर करा है, अलॉटमेंट पैसे देने मना करा है, और यहाँ पर क्या बनेगा, वही स्पेशल वर्किंग नोट। आ जाओ मुन्ना राजा, आ जाओ क्यूटी पाई, आ जाओ। हाँ जी आगे बढ़ो, इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने वही बात लिखी है जो हमने कर दी है, कि भैया एप्लीकेशन में जो भी फालतू पैसा आएगा उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना, वो तुम्हें पता है, हम तो कर भी रहे हैं, तू क्या बता रहा हमें, हम तो कर रहे हैं। आगे चलते हैं, मेन चीज यहां पर आती है मेरे बेटे जी, क्या लिखा है, एक्स टू हुम, एक्स वो प्राणी है, ठीक है ना, टू हुम 40 शेयर वॉज अलॉटेड, एक्स को 40 शेयर दिए गए थे, अलॉटेड अलॉटेड अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा, एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और जब उसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, 2 बार बदतमीजी करी बदतमीजी ने, ठीक है ना, तो कंपनी ने क्या कर दिया, उसके शेयर फोरफिट कर दिए। और बेटा मैंने आपको बताया था एरियर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, अलॉटेड शेयर ही चाहिए होते हैं, और भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो कि भगवान ने आपको अलॉटेड शेयर दिए हैं ऑलरेडी। तो क्या करोगे बेटा जी, एक है एक्स जिसने यहाँ और यहाँ जब पैसा नहीं दिया, एरियर करा एक्स ने, क्लियर ही नहीं, तो कंपनी ने उसके शेयर क्या कर दिए, ले लपालब रैपट, ले लपालब रैपट, फोरफिट कर दिया बेटा जी शेयर। बात क्लियर हो गई, और आगे बढ़ो, फिर लिखा है वाई हु अप्लाइड, अच्छा 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 अच्छा, वाई की तो अप्लाइड कर गया, 72 शेयर अप्लाइड करे थे,
फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने दोनों कॉल पे नहीं करी, एंड ऑन हिज सच फेलियर हिज शेयर ऑफ फॉरफिटेड, और फिर इसके शेयर को हमने फॉरफिट कर दिया। ठीक है ना। तो वाई के बेटा अप्लाइड दे रखे हैं, एरियर निकालने के लिए अलॉटेड चाहिए होते हैं, तो क्या करो, वाई की अप्लाइड शेयर निकाल लो। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं वाइज अप्लाइड, वाई के अप्लाइड शेयर, वाई के अप्लाइड शेयर निकाल लो। अच्छा भैया कैसे निकालेंगे जरा बताना। अरे भूल गए? नहीं भैया भूले तो नहीं है, लेकिन बता दो फिर भी एक बार और। ओके, एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अप्लाइड, और बेटा एक तरफ लिखेंगे अलॉटेड। यहाँ पे कोई कैटेगरी तो है ही नहीं, एक ही कैटेगरी है। भाई जिन लोगों को रिजेक्ट कर दे उन्हें तो भाड़ में जान दो। कंपनी तो 2400 वालों को कितने दे रही है, 2000 दे रही है। और वाई नाम के प्राणी ने कितने मांगे थे, 72 मांगे थे। दोस्तों की हो जाएगी मल्टीप्लाई 2000 इंटू 72, और गर्लफ्रेंड आ जाएगी बीच में 2400 रुपये। क्लियर है या नहीं है? 2400 शेयर, तो करना बेटा 2000 मल्टीप्लाई 72 डिवाइडेड बाय 60 shares. 60 शेयर्स। यानी कि वाई ने मांगे थे 72, बट मिले उसे कितने हैं, 60। और जब 60 शेयर उसे दिए गए हैं, तो 60 के अकॉर्डिंग उससे पैसा मांगा गया है फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे, और उसने पैसा देने से मना कर दिया, उसे नहीं दिया। और कंपनी ने बोला क्या, ले लपालप ले लपालप, रैपिड रैपिड कनपटी नीचे, कनपटी हो जाती वाई की। बात क्लियर हुई नहीं हुई? हाँ जी भैया क्लियर हो गई। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ओके भैया आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद देखो मैं पढ़ तो नहीं रहा, आगे इन्होंने जेड को कुछ शेयर रीशू मारे हैं, तो बेटे रीशू को बवाल तुम बाद में मचा लेंगे, या लिख देते हैं कि अच्छा अब हमें क्लियर हो गया, अब रीशू की एंट्री लगनी है। तो तुम्हें सिक्वेंसिंग क्लियर हो गई होगी कि पहले एप्लीकेशन की एंट्री लगनी है, फिर अलॉटमेंट की एंट्री लगनी है, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर फॉर फीचर की, फिर फाइनल कॉल की, फिर फॉर फीचर की, फिर री इशू की। ये तुम्हारी सिक्वेंसिंग है। बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक चीज तुम्हें और सिखाई थी, क्या, कि बेटा देखो एक्स नाम का जो प्राणी है वो कहाँ पे ड्रामा कर रहा है भैया, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे। लेकिन मेन ड्रामा वो कहाँ पे कर रहा है बेटा, प्लीज प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट कर दो, प्लीज म्यूट कर दो बेटा, यश म्यूट कर दे। मम्मी धुलाई कर रही है इसकी तो। हाँ जी, तो देखो जो वाई एक्स नाम का जो प्राणी है, उसने क्या करा है बेटा जी, उन्होंने यहाँ पर पैसा नहीं दिया, क्लियर ही नहीं है, एरियर करा। और मैंने बोला था ना कि जहां पर एरियर है तो वहां पर पैसा भी तो एडजस्ट हो रहा है। हाँ सर एडजस्ट तो हो रहा है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? तो जो बंदा जहाँ पे एरिया कर रहा है वहां पर अगर पैसा एडजस्ट हो रहा होता है तो एक स्पेशल वर्किंग नोट बनता है, जबकि ड्रामा तो कॉल पर भी हो रहा है, बट कॉल पे पैसा एडजस्ट नहीं हो रहा, तो कॉल पे कोई वर्किंग नोट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं अमाउंट ऑफ एरियर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना एरियर है। तो बेटा क्या लिखेंगे, बेटा एक तरफ लिखेंगे अप्लाइड, और बेटा दूसरी तरफ लिखेंगे अलॉटेड, अप्लाइड और अलॉटेड। क्लियर ही नहीं है? अब इधर देखो मेरे बेटा जी, लोगों ने कितने शेयर मांगे थे, 2400, और कितने मिल रहे उन्हें, 2000। हमें ना एक्स के अलॉटेड गिवन है, उसके अप्लाइड निकाल लो। 48 निकल कर आएगा, 24 इंटू 40 डिवाइडेड बाई, जब 2000 करोगे ये गर्लफ्रेंड नहीं जाएगी, तो एक्स के शेयर निकल कर आएंगे 48। यानी कि एक्स ने मांगे 48 से, उसे दिए गए हैं कितने शेयर मेरे बेटे जी, उसे दिए गए हैं 40 शेयर। अब आ जाओ मेरे बेटे जी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये मैं डंडे जानबूझ के खींच रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो तुम्हें समझने में कि हाँ यहाँ पे अलग मामला चल रहा है। चलो अब क्या है बेटा जी, इधर देखना, यहाँ पे लिखेंगे एक्सिस एप्लीकेशन मनी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी, एक्सिस एप्लीकेशन मनी। अब बोलो बेटा जी, यहाँ पर एक्स क्या बोलेगा, कंपनी 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 कंपनी, मैंने आपसे 48 शेयर मांगे थे, 6 रुपए से मल्टीप्लाई करके 48 इंटू 6, मैंने 288 रुपीज जमा कराए थे, बट कंपनी आपने मुझे 40 शेयर दिए, और 40 अगर शेयर मांगता तो मेरा 240 ही जमा कराना बनता है। यानी कि कंपनी, मैंने आपको 48 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। मिस्टर एक्स बोलेंगे मेरे रुपए को वापस करो, हम बोलेंगे मिस्टर एक्स रुक जाओ, अभी हमें तुम्हें तो रुपए लेने हैं अलॉटमेंट पे। हाँ कंपनी लेने तो हैं, कितने, कंपनी तुमने मुझे 40 शेयर दिए हैं और 2 रुपए की अलॉटमेंट है,
तुम्हें 80 रुपए लेने हैं मुझसे अलॉटमेंट पे, तो 80 में दे मिस्टर एक्स, तुम अपने 48 पहल के काट लेना और तुम मुझे 32 रुपए जमा करा देना। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, इतने रुपए जमा नहीं कराए, उन्होंने क्या कर दिया, एरियर कर दिया। कितने रुपए का, 32 रुपए का। क्लियर है ये नहीं है, ये निकल के बेटा हमारा एरियर वाला पोर्शन। आ जाओ। तो देखो यानी कि अलॉटमेंट पे ड्रामा तो हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉल से एरियर। कितने रुपए नहीं मिल रहे, 32 रुपए नहीं मिल रहे बाय मिस्टर एक्स। यानी कि टेक्निकली 4000 में से 2400 तो आ गए, 4000 में 2400 तो आ गए, 1600 आने चाहिए थे, और 1600 में से 32 नहीं आए तो कितना है, 1568 रुपए आ गए हैं। क्लियर है ये नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर लगेगी एंट्री कौन सी, फर्स्ट कॉल की। देखो सिक्वेंसिंग देख लो, एंट्री कौन सी लगेगी, फर्स्ट कॉल की। आपने क्या करा है, आपने लगा दिया बेटे जी एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल की लगाओ, 3 रुपए 2+1 के अकॉर्डिंग। क्लियर है, लगाओ। यहाँ पे लगाते हैं बेटा एंट्री। आ जाओ बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री लगाते हैं। चलो लगाओ बेटा फर्स्ट कॉल की एंट्री। एंट्री नंबर 4 हो गया, एंट्री नंबर 5 क्या लगेगी एंट्री, बोलो। शेयर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू SPR। SPR। तो 2+1 बनने थी 3 रुपए की। भैया मार्केट में कितने शेयर है, 2000, 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 1, तो बेटा ये कितने रुपए हो गए, ये हो गए तुम्हारे 4, ये हो गए तुम्हारे 2, टोटल तुम रुपए कितने मांग रहे हो, 6000 मांग रहे हो। अब आ जाओ रिसीव एंट्री पे, कि यहाँ पर ही बदतमीजी हुई है। सर याद तो आ रही है, मुझे जितना याद आ रहा है सर, एक्स से तो बदतमीजी करी है, लेकिन पता है बेटा मुझे तो याद आ रहा है कि एक्स से तो बदतमीजी करी है और वाई ने भी करी है। अच्छा कॉल का पैसा कोई पहले तो कोई दे रहा था, कॉल का पैसा पहले से कोई एडवांस नहीं है, हमें पूरे 6000 मिलने चाहिए थे। बट यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही बदतमीजी कर रहे हैं, दो लोंडे बदतमीज हैं यहाँ पर, एक्स और वाई। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। आ जाओ। अब इधर देखो मेरे बेटा जी, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बेटा, इधर देखो, यहाँ पर एरियर कितना लिखा हुआ है, एक्स का एरियर यहाँ पे 40 शेयर का और ये 60, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला, और यहाँ पे कोई वर्किंग नोट नहीं है, तो सीधा सीधा कर देना, 100 शेयर इंटू 3, यानी कि 300 रुपए नहीं मिले। यानी कि एक तरीके से 6000 मांगे थे, 6000 मांगे थे, 300 नहीं दिए, 5700 मिल गए। ये क्या हो गया मेरे बेटा जी, ये आपकी एंट्री लगी है मेरे बेटा कौन सी, फर्स्ट कॉल की रिसीव एंट्री। अब देखो एक्स ने क्या करा, एक्स ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिया, अब कंपनी ने क्या करा, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। तो लो जी बेटा फॉरफीचर की एंट्री थोड़ी स्पेशल रंग से बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं एक्स फॉर फीचर। बेटा ये हेडिंग में डाल रहा हूँ बट टेक्निकली डालनी नहीं होती, मैं तो सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए एंट्री डाल रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैंने फोर फीचर की एंट्री के बारे में क्या मतलब बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ, ध्यान से समझना, इसी एंट्री के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इस एंट्री पे तुम कुछ नया सीखने वाले हो, पहले बोल के चल रहा हूँ। पहले तो एंट्री लगाते हैं, एंट्री का मतलब था सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ ईच ऑफ शेयर, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ ईच ऑफ शेयर। तो बताओ शेयर कैपिटल क्या होता था, क्रेडिट, यहाँ क्या कर दोगे, डेबिट। हाँ जी सर इतना तो याद है। अच्छा किस बंदे के शेयर फॉरफिट करते हो, सर जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया। तो बेटा जब पैसा नहीं दिया होता तो तुम क्या करते हो, कॉल्स इन एरियर डेबिट, यहाँ क्या कर दोगे, क्रेडिट, क्योंकि उन बंदों के अस्तित्व को तुम अपने खाते से हटा रहे हो, भगा रहे हो। बंदे ने कुछ नहीं दिया और कुछ दिया, और जो दिया कंपनी उसे वापस करती नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी प्रॉफिट को क्रेडिट कर देती है शेयर फॉर फीचर के नाम से। हाँ जी सर ये वाली बात क्लियर होगी क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। ठीक है अब ये क्वेश्चन विद एसपीआर है विदाउट एसपीआर है, बताओ। ये क्वेश्चन विद एसपीआर है विदाउट एसपीआर है, ये क्वेश्चन सर विद एसपीआर। विद एसपीआर है। अब एसपीआर क्या हो रहा है, क्रेडिट, यहाँ क्या होना चाहिए, डेबिट। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैंने ये बात तुम्हें सिखा दी थी कि एसपीआर कब डेबिट होता है, ध्यान से सुनना, एसपीआर कब डेबिट होता है, रिकॉल कर रहा हूं, एसपीआर तभी डेबिट होता है जब एसपीआर नहीं मिला होता, और उतना ही डेबिट होता है, याद रखना, और उतना ही डेबिट होता है जितना नहीं मिला होता। जितना मांगा लेकिन नहीं मिला वो एसपीआर यहाँ पे डेबिट होगा। चलो आ जाओ बेटा जी, अमाउंट लिखते हैं माता रानी की अरदास लगाते हुए। यहाँ पर कौन सी अमाउंट बोली बेटा मैंने, सर यहाँ पर आप बोलते थे कॉल्ड अप, कॉल्ड अप अमाउंट आती है कॉल्ड अप। तो बेटा मैंने कॉल्ड अप का मीनिंग क्या बताया था, कॉल्ड अप का मीनिंग था कि इस वाले फोर फीचर से पहले, देखो इस वाले फोर फीचर से पहले तुम कौन कौन सी एंट्री लगा चुके हो, सर ये 6 रुपए की, 2 रुपए की और 3 रुपए की,
6, 2 और 3, ये एंट्री लग चुकी है सर। तो बेटा लगाना जरा, 6 और 2 8 और 3 11, 11 रुपए की एंट्री लग गई है। लेकिन ध्यान देना, मैंने एक बात और बोली थी, कॉल्डअप के अंदर कभी भी प्रीमियम आता नहीं है, प्रीमियम बिल्कुल अलग चलता है। हमें शेयर कैपिटल वाली अमाउंट चाहिए, शेयर कैपिटल के अंदर प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं आता, ये तो पता है तुम्हें, कॉमन सेंस है, क्योंकि प्रीमियम वाला अमाउंट एसपीआर के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। तो कॉल्डअप में प्रीमियम नहीं आता। 8 रुपए के अंदर कितने रुपए का प्रीमियम आ रहा है सर? देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 3 रुपए का प्रीमियम आ रहा है। हटाओ बेटा, 11, देखो 6 और 2 8 और 3 11, 11 में से 3 हटा दो तो कितना बचा बेटा जी? सर 8 रुपए बचे। तो ये हो गए तुम्हारे 8 रुपए का कॉल्ड अप। यहाँ लिखो कितने शेयर हैं इसके, एक्स के। सर एक्स के शेयर थे सर 40, तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? 40 इंटू 8, 8 चौक 32, 320 रुपए। हाँ जी सर, ये वाली बात क्लियर है। अच्छा एसपीआर, एसपीआर कब डेबिट होता है? जब नहीं मिला होता। तो देखो तुम्हें दिख भी रहा होगा कि देखो एक्स ने ड्रामा कहाँ करा है, एक्स ने ड्रामा करा है अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट पे ड्रामा करा है, और कॉल पे, है ना, फर्स्ट कॉल पे ड्रामा करा है। यानी कि एप्लीकेशन में कोई ड्रामा नहीं है। यानी कि देखा जाए तो एप्लीकेशन वाला एसपीआर आ चुका है, खाली ये और ये वाला एसपीआर नहीं आया है। मतलब 3 रुपए का एसपीआर मांगा गया अभी तक, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं गई है, तो 3 रुपए की एसपीआर मांगे गए एक्स से, 1 2 और 3, ये 3 रुपए का एसपीआर दे चुका है खाली। हाँ ये ना, 3 रुपए का एसपीआर मांगा गया है। इन्हें 2 जगह ड्रामा करा है, एक जगह ड्रामा नहीं करा है, ठीक है ना। मतलब 1 रुपए का एसपीआर दे दिया, बाकी 2 रुपए का एसपीआर नहीं दिया। तो बेटा एसपीआर कितने से डेबिट करोगे? जितना नहीं मिला, जितना नहीं मिला। 40 इंटू 2 कितना हो गया मेरे बच्चे? 80 रुपए, ये लिखते हैं बच्चे। फिर लिखते हैं कॉल्स इन एरियर, बंदे ने एरियर करा। बंदे ने एरियर कहाँ करा है सर? 2 जगह करा है एरियर। देखो एक्स ने एक तो एरियर करा अलॉटमेंट पे, लेकिन अलॉटमेंट का जो एरियर है वो वर्किंग नोट से लेना, क्योंकि अलॉटमेंट पे उसने 32 रुपए नहीं दिए। अगर एरियर के लिए वर्किंग नोट बना रखा है तो एरियर की अमाउंट वर्किंग नोट से उठा के डाल देना। 32 रुपए का एरियर उसने अलॉटमेंट पे करा है, और फर्स्ट कॉल पे तो पूरा ही था, या तो कोई वर्किंग नोट था ही नहीं। 40 इंटू 3, 120 रुपए, 120 रुपए का एरियर। चलो जी बेटा जी, तो क्या हो जाएगा बेटा? 100, 132 रुपए का एरियर एक था, और 40 इंटू 3, 120 का एरियर था। तो टोटल एरियर हो गया 152 रुपए। क्लियर ही नहीं है? देखो कंपनी बोलेगी विद प्रीमियम, तो उससे मैंने कितने रुपए मांगे थे? 320 और 80, इतने मांगे थे, और तूने 152, 152 नहीं दिए, तो कितने दिए? 248 दे दिए। हम ये एंट्री लगा देते हैं। मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? बताओ यहां तक जिसको दिक्कत है, जिसको परेशानी है, ठीक है ना, जिसको दिक्कत है, जिसको परेशानी है, वो पूछ ले जल्दी। चलो फिर मैं चल रहा हूँ आगे। लेकिन बेटा मैं अब आपको बोलूंगा ये एंट्री बिल्कुल गलत है। क्यों सर? आपने तो ये सिखाया है हमें, एसपीआर भी सही है, सब कुछ सही लिखा है हमने, कॉल्ड अप भी आपने ये बताया था, एसपीआर भी बिल्कुल, बिल्कुल बेटा मैंने जितना बताया मैंने वो बिल्कुल ठीक करा है। यहाँ पर एक अमाउंट गड़बड़ है बेटा, पता है कौन सी? एसपीआर वाली। अच्छा सर, भाई एसपीआर वाली भी 72 से होगी। एससीआर में 72 आएगा। एसपीआर में 72 आएगा, ठीक है अभी करते हैं, ठीक है। एसपीआर में 72 आएगा, इस चीज का हमें दिमाग लगाना है सर, 72 कैसे आएगा। और 152 हमारा ठीक है, 320 हमारा ठीक है, ये अमाउंट बदल जाएगी क्योंकि 72 चेंज होगा ना वहां पर, ठीक है। अब सर 72 कैसे आएगा हमें ये बता दो बस। तो बेटा देखो मैंने स्पेस ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, पेन का कलर ऑलरेडी चेंज करेंगे ही करेंगे। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी वर्किंग नोट को थोड़ा सा और समझा बुझा के लिख रहा हूं। इसी वर्किंग नोट को थोड़ा सा और समझा बुझा के लिख रहा हूं। आ जाओ, देखो आपको पता है कंपनी इससे अलॉटमेंट में कितने रुपए मांग रही है? 40 इंटू 2। हाँ भाई ये बात तो क्लियर है, 80 मांग रही है ना? हाँ जी मांग रही है, जब वर्किंग नोट बनाया था वही बता रहा हूँ। 40 इंटू 2 80 है, नहीं है? हाँ जी है। क्या मैं 80 को ऐसे लिख सकता हूँ? 40 इंटू, भैया 2 रुपए कैसे बने हैं? देखो ये रहा 1+1 करके। हाँ सर क्लियर है, 1+1 यानी कि 40 + 40। हाँ जी सर ये बात क्लियर हो रही है, 40 + 40। मतलब ये 40 रुपए किस बात के है? 40 रुपए शेयर के, और 40 रुपए इसमें प्रीमियम वाले। हाँ सर ये बात भी क्लियर हो रही है। भाई 40 रुपए कंपनी क्या कर रही है? एक्स से एस शेयर के मांग रही है, और 40 रुपए मांग रही है प्रीमियम के। हाँ जी सर क्लियर है। अब
इसने एक्सिस मनी कितनी दे रखी है, एक्सिस मनी, सर एक्सिस मनी तो इसने 48 रुपए दे रखी थी, है ना, ऊपर निकाली थी आपने 48 शेयर के अकॉर्डिंग 48 रुपए, है ना, ये देखो ये रही एक्सिस मनी, एक्सिस मनी 48 रुपए। अब देखो, तो बेटा ये 48 रुपए कैसे एडजस्ट होंगे, ये देखो भैया, देखो 40 के अंदर 48 तो घुस ही नहीं सकता, सर बिल्कुल भी नहीं घुस सकता, तो यहाँ पर कितना एडजस्ट करोगे, मैक्सिमम 40। भैया 48 रुपए एक्स्ट्रा है ना, तो कंपनी बोलेगी देख 48 में से 40 रुपए तो तेरे शेयर के एडजस्ट हो गए, और बाकी 8 रुपए तेरे प्रीमियम के एडजस्ट हो गए, यानी कि तुझे शेयर के नाम का तो कुछ भी अमाउंट नहीं देना, 40 देने थे 40 दे दिए, लेकिन प्रीमियम के देने थे 40 और तूने 8 दिए हैं, तो तू प्रीमियम के नाम के 32 रुपए दे दियो। ये जो एरियर आ रहा है ना 32 रुपए, ये एरियर आ रहा है ना 32 रुपए, ये 32 रुपए पता है कौन से, ये प्रीमियम वाले रुपए हैं, और इस बंदे ने नहीं दिया ये 32 रुपए, तो यानी कि ने जो 32 रुपए नहीं दिए ना, वो प्रीमियम के हैं। और बेटा मैंने क्या बोला था, प्रीमियम कितना डेबिट होता है, जितना नहीं मिला होता, तो 40 में से 8 तो मिल गया ना, उसे छोड़ दो, जो नहीं मिला प्रीमियम वही तो डेबिट करोगे। हाँ भैया सही कह रहे हो, तो यहाँ पे जो हम कह रहे थे ना 40, हम कह रहे थे 40 × 1 40 × 1, मतलब 40 × 1 40 रुपए, और 40 × 1 40 रुपए, हम यहाँ पे प्रीमियम पूरा 80 ले रहे थे, 80 नहीं लेना, यहाँ पे कितना आएगा प्रीमियम 32, और यहाँ आएगा 40 × 1 पूरा 40, मतलब एक तरीके से आपका जो प्रीमियम आएगा एसपीआर जो आएगा, यहाँ पर जो एसपीआर आप लिखोगे वो आपका एसपीआर लिखा जाएगा कैसे, भैया 32 रुपए का तो प्रीमियम है तुम्हारा अलॉटमेंट वाला, और पूरा प्रीमियम फर्स्ट कॉल वाला, उसे 72 रुपए देने थे एसपीआर के, तो देखो क्या हुआ 320 प्लस 72, इस टाइप का एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, पहले बोल के चल रहा हूँ, -152, यानी कि 240 रुपए का इसका प्रॉफिट है। ये भैया बड़ी ये वाला एक और बार बता देना एसपीआर का। लो मैं दोबारा बोल देता हूँ, इसे 2 बार बोलना ही पड़ता है बेटा, इधर देखो, इधर देखो, तुम्हें ये वर्किंग नोट तो क्लियर था, हाँ जी भैया, ये सामने वाले बंदे ने एक्स्ट्रा कितना दे रखा 80, सॉरी सामने वाले बंदे से कंपनी को अलॉटमेंट कितना लेना 80, और उस बंदे ने रुपए कितने दे रखे 48, तो तुम क्या कह रहे थे 48 में से 80 काट लियो 32 दे दियो, तो 32 का एरियर निकाल दिया था। अब वो 32 के एरियर को मैं थोड़ा और मैंने खोल के बता दिया कि बेटा मैं 80 रुपए को 40 × 2, 80 रुपए को तुम कैसे लिख सकते हो 1+1 मतलब 40 + 40, 40 की 1 में मल्टीप्लाई 40 की 1 में मल्टीप्लाई, तो कंपनी क्या कर रही है 40 रुपए एक्स से शेयर के मांग रही है, और 40 रुपए प्रीमियम के मांग रही है, बेटा बोल नमन हाँ या ना, हाँ भैया। ठीक है। अब ये बता एक्स ने कितना एक्स्ट्रा रुपए दे रखा है 48 दे रखा है, तो तू बता ना यहाँ पे कितना एडजस्ट कर सकता है मैक्सिमम, शेयर में 48 एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता भैया उसने शेयर के पैसे उसके प्रीमियम के दे रखे हो और शेयर के नहीं दिए तू हो। तू कहानी उल्टी बनाना चाह रहा है ना, हाँ नहीं ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा तो करना, आपको हमेशा ये सीक्वेंसिंग पकड़नी है, पहले शेयर का ही पैसा एडजस्ट करना है और फिर प्रीमियम का ही पैसा एडजस्ट करना है, आप उल्टा चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा जी, उल्टा चलोगे तो फिर एस्पायर की अमाउंट ही खत्म हो जाएगी, क्लियर है नहीं है, तब तो एस्पायर खाली ठीक आपका है भैया। 40 ही नजर आएगा, तो आपको पहले शेयर का ही अमाउंट, तो पहले 40 रुपए शेयर के एडजस्ट करे, 8 रुपए प्रीमियम के एडजस्ट करे, मतलब आपने 48 रुपए बांटे कैसे हैं 40 यहाँ 8 यहाँ, तो शेयर का तो 40 देना था एक्स को 40 दे दिया, प्रीमियम का देना था 40 8 देती 32 देना था, तो वो 32 उसने दिए नहीं, ये जो 32 का एरियर है ना मैंने ये बोला ये प्रीमियम वाला एरियर है, उन्हें प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, और प्रीमियम जितना नहीं मिला होता उतने से ही तो डेबिट होगा, तो बेटा अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम नहीं मिला वो है 32, और फर्स्ट कॉल पे पूरा 40, तो कितना आ गया मेरे बेटे जी 72 रुपये आ गए, बेटा आया या नहीं आया, आ गया। क्लियर है। ये था मेरे बेटे जी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री थी जो मैंने यहाँ पर आपको समझाई है, क्लियर है ये नहीं है, ठीक है बच्चे। अब बेटा क्या हुआ, अब एक्स के शेयर फॉरफिट करने के बाद क्या हुआ, अब लगेगी एंट्री किसकी, अब लगेगी एंट्री फाइनल कॉल की, ठीक है, अब लगाओ एंट्री किसकी फाइनल कॉल की लगाओ, 7वीं एंट्री होगी, अब आएगी 8वीं एंट्री, हाँ जी लगाओ शेयर फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर मुझे लग रहा है यहाँ पर वो थी एसपीआर था, यहाँ पर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 SPR, देखो यहाँ पे देख लेते हैं कितने रुपए का है हमारा, ये भी यही है 2+1 है,
लो जी, तो क्या होगा, अब मार्केट में कितने शेयर हैं, अब मार्केट में ना बेटा 2000 शेयर नहीं है, 1960। हाँ 40 शेयर छीन लिए, तो मार्केट में 1960 शेयर, 1960 मल्टीप्लाई बाय 2, 1960 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेटा ये आपके मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3920 ये वाली अमाउंट और 1960 ये वाली अमाउंट, तो टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा ये 5880। 5880। अब आ जाएगी नोवी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, यहाँ पर ही बदतमीजी हुई है, एक्स ने बदतमीजी, सॉरी वाई ने करी थी बदतमीजी, एक्स को तो हमने भगा दिया। कौन सी अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने रुपए की एंट्री हो जाएगी बेटा, आपने अमाउंट मांगे 5880 और यहाँ पर वाई के पास है 60 शेयर इंटू 3, 180 रुपये नहीं मिले वाई के शेयर पे, तो कितने मिल गए, 5700 मिल गए। और जब वाई ने तो फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया था और फाइनल कॉल पे नहीं दिया, तो कंपनी ने क्या करा, अगेन बदला, रिवेंज, कंपनी ने क्या करा, वाई के शेयर क्या कर दिए कंपनी ने, 4 कर दिए, 4 कर दिए, छीन लिए, ठीक है ना, वाई 4 फीचर, क्लियर है। एंट्री सेम, शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट, क्या कर दोगे यहां पर, डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर है। SPR अकाउंट डेबिट, टू कॉल्सिन एरियर, बिल्कुल पहले की तरह, एरियर होता है डेबिट, यहां कर दिया क्रेडिट, कुछ पैसा नहीं मिला तो कुछ मिला, और जो मिला कंपनी उसे वापस करती नहीं है। भैया यहाँ पर भी कुछ ऐसा ड्रामा होगा, बेटा होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर जो ड्रामा हुआ था ना, ये 32 वाला, ये वही हो सकता है जहाँ वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट ही तो ड्रामा नहीं, और वाई के केस में तो वैसे भी कोई वर्किंग नोट नहीं था। यहाँ पे क्या था, कॉल्ड अप, अब कॉल्ड अप कितना होगा, देख लो, वाई के 4 फीचर से पहले ना, मैं समझ रहा हूँ सारी एंट्री लग चुकी है, हाँ भैया सारी लग चुकी है, वाई के 4 फीचर से पहले सारी एंट्री लगी है, 6 2 3 3 लगा ना, 6 2 3 3, 14 रुपए की एंट्री, बट 14 रुपए में क्या है, 4 रुपए प्रीमियम के हैं, अलग कर दो उन्हें, है ना, बचे कितने, 10 रुपए, तो तुम क्या बोलोगे, वाई से हमने बोले 60 इंटू 10, 600 रुपए मांगे थे वाई से, वाई ने रुपया नहीं दिया, 2 जगह एक्सपायरी दिया, सीधा 60 इंटू 2, 120 रुपए, एक तो फर्स्ट कॉल पे और एक फाइनल कॉल पे, 2 जगह नहीं, उससे पहले वाला वो दे चुका था SPR। एरियर कितना होगा, वाई का एरियर था, देखो वाई ने पैसे देने से मना करा था यहाँ पे और यहाँ पे, तो 3 और 3 6 रुपए देने से मना कर दिया था वाई ने, तो 60 इंटू 6, उसने 360 रुपए देने से मना कर दिए थे और 360 दे दिए, और जो दे दिए यही कंपनी का प्रॉफिट है, 360 का प्रॉफिट है 60 से शेयर पे, और बाकी प्रॉफिट है वाई के शेयर पे। क्लियर है मेरी बात, बोलो। चलो बेटा यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद तो रीइश्यू हुआ है शायद, हाँ बेटा रीइश्यू हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, इसके बाद रीइश्यू हुआ है, तो बताओ रीइश्यू की एंट्री बनाएंगे, रीइश्यू में क्या होगा बेटा जी, ये बनेगी 11वीं एंट्री, रीइश्यू, इसे नॉर्मली हमने क्या बोला था, ये कौन सी एंट्री है, पापा एंट्री, पापा एंट्री, कौन सी एंट्री मेरे बेटा जी है, ये पापा एंट्री है मेरे बेटा, कौन सी एंट्री बेटा ये पापा एंट्री है। अब पापा एंट्री में क्या होगा, पैसा आ रहा है, पैसा तो आएगा, डेबिट नोट कम्स इन, और जेड को इश्यू कर रहे हैं, तो जेड बन जाएगा मालिक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके सर ओके। यहाँ पर कौन सी अमाउंट आती है, आपको तो बताया मैंने, ऊपर आती थी कॉल्ड अप, यहाँ पर आती है पेड अप। अब आज क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आपने 80 शेयर बट सोल्ड टू जेड, फुली पेड अप 9 रुपए में बेच दिए, चलो जी फुली पेड अप 9 रुपए में बेच दिया, तो फुली पेड अप क्या होता है, फेस वैल्यू, तो यानी कि 80 शेयर बेचे हैं, फुली पेड अप है फेस वैल्यू 10 रुपए, 800 रुपए के शेयर कंपनी ने 80 इंटू 9 720। 720 में बेच दिए, इनकी कंपनी कितना लॉस झेल रही है, 80 का, और ये कंपनी लॉस अपनी जेब से झेलती नहीं है, जो कंपनी ने पहले 4 फीचर में प्रॉफिट कमाया है ना, वही से झेलती है। क्लियर है, ये होगी रीइश्यू की एंट्री। अब बनेगी कौन सी,
12वीं बेटा एंट्री, जिसे तुम क्या बोलते थे मेरे बेटा जी? ट्रांसफर एंट्री। क्या बोलते हो मेरे बेटा जी? ट्रांसफर एंट्री बोलते हो। क्या बोलते हो? ट्रांसफर एंट्री। क्लियर है? ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं बेटी, है इसे बोलते हैं बेटा एंट्री। अब सर ट्रांसफर एंट्री कैसे बनेगी? जो प्रॉफिट बच जाएगा हमारी जेब में, उस प्रॉफिट को तुम बाहर निकालोगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और उसे तुम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके भैया, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि अगर पापा एंट्री 80 शेयर से बनी है तो बेटा एंट्री भी 80 शेयर के अकॉर्डिंग बनेगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको 80 शेयर का ही प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि आपको जो लॉस हुआ है ना वो 80 शेयर पे ही हुआ है। जो देखो, तुमने शेयर टोटल कितने छीने थे? 40 शेयर छीने थे एक्स के और 60 शेयर छीने थे वाई के। 40 और 60 100 शेयर छीने थे। 100 में से 80 तो बेच रहे हो, 20 तो नहीं बेच रहे ना। तो जब तक वो 20 शेयर बिक नहीं जाते तब तक उनके ऊपर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। 80 शेयर बिके, 80 के अकॉर्डिंग वाला प्रॉफिट जाएगा। तो बात खत्म। अब पहले क्या करो, 80 के अकॉर्डिंग निकाल लो बेटा जी। यहाँ पर बनेगी छोटी सी वर्किंग। छोटी सी वर्किंग यही बना लेते, एक काम करते हैं, छोटी सी वर्किंग यही बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है द होल ऑफ वाई शेयर इंक्लूडेड। कह रहे इन 80 के अंदर वाई के सारे शेयर इंक्लूडेड है। यानी कि ये 80 शेयर बने कैसे हैं? ये जो तुमने 80 शेयर बेचे हैं ये कैसे कैसे बने हैं? सर इसमें वाई के सारे शेयर है। अच्छा वाई के कितने थे? 60। ओके, और बाकी कितने होंगे जो 20 है? सर वो एक्स के होंगे, है ना? तो वाई के तो सारे शेयर है ना? हाँ जी सर, वाई के तो सारे शेयर है। तो बेटा वाई का तो सारा प्रॉफिट ले लो। जब वाई के सारे, तो वाई का तो सारा ले लो। ओके ओके सर, मतलब वाई का तो 360 रुपये पूरा ले लिया। अच्छा अच्छा, एक्स के कितने शेयर है टोटल? सर एक्स के छीने थे हमने 80 शेयर, और एक्स के 80 शेयर पे, एक्स के 80 शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ था हमें? 240 का। एक्स 80 कह रहा हूँ, सॉरी, एक्स के 40 शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ था? 240 का। यहाँ निकालना भैया, 40 शेयर पे 240 का प्रॉफिट है, तो 20 शेयर पे कितना होगा? 240/40 मल्टीप्लाई 20, कितना आ गया बेटा जी? ये 120 रुपये। ये हमने प्रोपोर्शन निकाल दिया। भैया वाई का सारा ले लिया और एक्स के 20 शेयर बेच रहे हो। भैया एक्स क्या, एक्स के शेयर थे 40, 40 में प्रॉफिट हो रहा है 240 का, तो 20 में निकाल दिया 120। तो 40, 60 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 480। आपका प्रॉफिट हो रहा है 80 शेयर में 480, और 80 शेयर में लॉस कितना आ रहा है? 80 का। तो 480 की में से 80 का लॉस झेलने के बाद तुम्हारी जेब में कितना रह जाएगा? 400। ये एंट्री जाएगी तुम्हारी कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये है मेरे बेटा जी कंप्लीट आपकी एंट्री री इशू की। मन में कई बार बच्चे सवाल करते हैं, क्या भैया क्वेश्चन में जब हमें एमसीक्यू आएगा तो क्या हमें ऐसा भी दिया जा सकता है कि 80 शेयर है, हाँ बेटा, 80 में से 50 वाई के दे दिए और 30 एक्स के बोल दिए? बेटा बिल्कुल हो सकता है। तो भैया हम क्या करेंगे, तब दोनों में प्रोपोर्शनेट निकालना। तब तुम बोलोगे कि 60 शेयर पे 360 का प्रॉफिट, तो वाई के 50 पे कितना होगा? तो 360/60 मल्टीप्लाई 50। तब तुम बोलोगे इस टाइप से 360/60 मल्टीप्लाई 50। तब तुम बोलोगे वाई का तो ले लो 300, और एक्स का 40 पे 240, तो 30 पे कितना होगा? तो 240 डिवाइडेड बाय 30, 180। सो डिवाइड 40 मल्टीप्लाई बाय 30, 180। तब तुम ये ले लोगे 180। 480 आ रहा है अभी भी। अब ये 480 आ रहा है, ये एक इत्तेफाक मान लो फिलहाल तो, लेकिन ऐसा भी आ सकता है जो मैंने बताया आपको। आप ये मत सोचना कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं मेरे से करवाए हैं, खुद समझे हैं मुझसे, कि उसमें एक बंदे के तो सारे इंक्लूड होते थे। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है तुम्हें एमसीक्यू के अंदर, ये याद रखना मेरे बेटा जी। ठीक है, ये बेटा हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कैश बुक की। जितने आपको आता है उतना मैंने करा दिया, उसके बाद हम कैश बुक की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बेटा,
अब बात करते हैं कैश बुक का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। ये एक बात पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा मैं 11वीं में लेके जा रहा हूँ। बेटा कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते थे 11वीं क्लास में, एक होता था तुम्हारा कैश वाला कॉलम और एक होता था तुम्हारा बैंक वाला कॉलम। बेटा यहाँ पे सारी एंट्री बैंक के थ्रू लग रही है, तो बेटा यहाँ बैंक कॉलम से मतलब है, कैश कॉलम तो मतलब ही नहीं है, ये बात क्लियर कर लेना। और दूसरी बात, तुम कैश बुक बनाने जा रहे हो, है ना, बैंक अकाउंट बनाने नहीं जा रहे। हालांकि तुम कैश अकाउंट बनाओ या बैंक कैश बुक बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, कैश बुक बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, बात एक है, एक जैसी एंट्री दिखेंगी बिल्कुल डिट्टो सेम। लेकिन याद रखना, बैंक अकाउंट अकाउंट है, लेजर का पार्ट है। ये कैश बुक है, कैश बुक ये सब्सिडरी बुक का पार्ट है। और तुम्हें याद होगा, अगर 11वीं क्लास में अगर तुमने पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि बेटा कैश बुक कैश वाली एंट्रियां, परचेज बुक परचेज वाली एंट्रियां, सेल बुक सेल वाली एंट्रियां, सेल परचेज रिटर्न वाली एंट्रियां, सेल रिटर्न वाली एंट्रियां, है ना, बीआर बुक बीपी बुक और लास्ट जनरल प्रॉपर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खेल इसी कॉन्सेप्ट का है कि बेटा बैंक वाली एंट्री तो सारी उठ के चली आती है कैश बुक में। और याद रखना, जो एंट्री कैश बुक में चली आएगी, दिमाग लगाना, दिमाग प्लीज बुद्धि का यूज करना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हुआ भी चलता हूँ, पता नहीं यार बुद्धि लगाओगे भी नहीं लगाओगे। हाँ जी, इधर देख लो, अगर तुम कैश बुक, इफ वी प्रिपेयर कैश बुक, तो इस कैश बुक में क्या आ जाएंगी, सारी बैंक वाली एंट्री आ जाएंगी, बैंक वाली एंट्रीज, सारी बैंक वाली एंट्री इधर आ जाएंगी। और जो रिमेनिंग एंट्री बचेंगी ना, रिमेनिंग एंट्री उसका बनाएंगे जनरल प्रॉपर हम। जो हमारी रिमेनिंग एंट्री बचेगी ना मेरे बच्चे, रिमेनिंग एंट्री उसका बनाएंगे जर्नल, जिसे बोलते हैं जनरल प्रॉपर। कहते हैं ना कि जो एंट्री कैश में जा रही कैश में डाल दो और जो बच गई वो जनरल प्रॉपर में डाल दो, याद रखना। लेकिन 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 अगर तुम बना रहे हो बैंक अकाउंट, तो याद रखना बैंक अकाउंट के अंदर तो बैंकिंग एंट्री आएंगी, मतलब बिल्कुल कैश बुक की तरह दिखेगी ये। लेकिन इसमें जर्नल के अंदर भी ऑल एंट्री सारी लगेंगी, बैंक वाली भी, जो मतलब तुमने जितनी एंट्री अब तक लगाई है सारी एंट्री लगेंगी। मतलब कैश बुक के साथ फिल्टर अप्लाई होता है, बैंक वाली एंट्री रह जाएंगी, बैंक वाली एंट्री कैश बुक में, बची हुई जर्नल में फिल्टर लग जाएगा। बैंक अकाउंट अगर तुम बनाते हो तो कोई फिल्टर नहीं लगता, कि दिमाग में डाल लेना मेरे बेटे जी। यहाँ पर आधे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और जबकि कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अब इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे देखो मैं क्या करूंगा, इधर देखो, जैसे सबसे पहली जनरल एंट्री तुम्हारी कौन सी है, सबसे पहली जनरल एंट्री तुम्हारी है ये, कौन सी वाली सबसे पहली जनरल एंट्री तुम्हारी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन। अब बताओ यहाँ पे बैंक आ रहा है नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर बैंक आ रहा है। अब बैंक आ रहा है तो बैंक वाली सारी एंट्री कहाँ डाल दो मेरे बेटा जी, बैंक वाली सारी एंट्री डाल दो कहाँ पर मेरे बेटा जी, कैश बुक में। तो जो एंट्री कैश बुक में चली गई ना, वो यहाँ पे आने वाली नहीं है, यहाँ से हटाओ, यहाँ रिमेनिंग एंट्री बचेंगी, बची हुई एंट्रियां। अच्छा भैया ठीक है, समझ गए हम। ये एंट्री कहाँ चलेगी, कैश बुक में। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट कैश बुक का ही बना लेते हैं यहाँ पर, ये लो जी, कैश बुक में खाली बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख लेना, क्लियर है। हालांकि यहाँ पे डेट नॉर्मली गिवन नहीं है तो मत लिखना, डेट का कॉलम फॉर्मेलिटी के लिए खोल देना, पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। अब कैश यहाँ पे क्या हो रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, हाँ भैया हो रहा था। नाम किसका लिखोगे, क्रेडिट वाले का, पोस्टिंग करते थे ना, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताओ कितने रुपए आए थे हमारे पास, हमारे कोडिंग आए थे 18,000 रुपए, ठीक है। चलो अब दूसरी एंट्री बनाते हैं। क्या दूसरी एंट्री के अंदर भी, क्या दूसरी एंट्री के अंदर भी बैंक है, हाँ सर है, ये रहा सर 3600। देखो याद रखना, खाली बैंक नहीं है और अकाउंट भी है, समझ रहे हो। तो देखो हम खाली बैंक को मिटा सकते हैं यहाँ पर, पूरी एंट्री नहीं मिटा सकते। 3600 रुपए, केवल 3600 रुपए। और बैंक क्या हो रहा है,
क्रेडिट हो रहा है 3600 से, तो वहां क्रेडिट लिख देना नाम एप्लीकेशन का। लेकिन याद रखना यहाँ पर अमाउंट बदल जाएगी बेटा, यहाँ पर भी तुम्हें अगर डेबिट से 3600 हटा रहे हो, सॉरी क्रेडिट से 3600 हटा रहे हो, तो डेबिट से भी हटाओ, नहीं तो बेटा एंट्री गलत हो जाएगी। जितने का डेबिट, ये एंट्री रहेगी तुम्हारी जनरल प्रॉपर में। बैंक वाली उठ के कहाँ चली जाएगी बेटा जी, यहाँ पर। क्लियर है? बाय शेयर एप्लीकेशन, इसका मतलब क्या है, 18,000 में से कंपनी ने 3600 वापस ही कर दिए थे। हाँ सर 18 आए, 3600 वापस कर दिए। क्लियर है? 14,400 एक्सेप्ट कर लिए, उसकी एंट्री बना दी कंपनी ने। अब देखो, क्या तीसरी एंट्री के अंदर जो हमारे हमारे एंट्री आ रही थी उसके अंदर बैंक है? तीसरी एंट्री में ये देखो, अलॉटमेंट वाली एंट्री में, अलॉटमेंट में यहाँ कोई बैंक नहीं है, छोड़ दो। तीसरी में इसमें है, हाँ इसमें है। देखो लेकिन इसमें बैंक के अलावा और भी है, खाली बैंक डेबिट नहीं है, और भी डेबिट है। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ बैंक बैंक हटेगा यहाँ से 1568, और यहाँ पे एंट्री रह जाएगी 32 रुपए की खाली, वो हट जाएगा बैंक। या देखो अगर यहाँ पर ना खाली बैंक होता तो पूरी एंट्री हट जाती, जैसे पहली वाली एंट्री में क्या था, खाली बैंक की डेबिट था तो पूरी एंट्री हट गई। अगर बैंक के अलावा कुछ और डेबिट होता तो कुछ पोर्शन एंट्री का रह जाता, ये समझ के चलना। तो बैंक क्या हो रहा है, डेबिट, तो बैंक कर दो डेबिट, नाम क्रेडिट वाले का, टू शेयर अलॉटमेंट 1568। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल पोस्टिंग की तरह है, बैंक डेबिट है, डेबिट नाम उल्टा क्रेडिट वाले का। अब देखो, अब एंट्री आएगी तुम्हारी छठी, क्या छठी एंट्री में तुम्हारा बैंक आ रहा है? नहीं, यहाँ सॉरी छठी करूँ, पांचवी एंट्री में कोई बैंक आ रहा है? नहीं आ रहा, छोड़ दो। यहाँ आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगेन यहाँ पर बैंक, ये मिट जाएगा 5700, खाली 300 वाली एंट्री रह जाएगी। बात क्लियर हो गई? इसे तुम पढ़ना भी सीख सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, सातवीं एंट्री देखो, सातवीं एंट्री में कहीं बैंक है? सातवीं तो फोर फीचर में तो कोई बैंक नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिर यहाँ देखो कि यहाँ पे कहीं बैंक है? देखो आठवीं नौवीं दसवीं में, आठवीं में नहीं है, दसवीं में नहीं है, लेकिन नौवीं में तो है। अगेन सेम, यहाँ पर खाली क्या हो जाएगा, बैंक बैंक मिट जाएगा 5700, 180 की एंट्री रह जाएगी। मतलब रिमेनिंग एंट्री यहाँ रह जाएगी, बैंक वहां चला जाएगा, बैंक वाला सारा पोर्शन। ये है कैश बुक। अब इसे देखो तुम पढ़ना सीख सकते हो, एप्लीकेशन पे इतना आया, अलॉटमेंट पे इतना आया, फर्स्ट कॉल पे इतना आया, और फाइनल कॉल पे इतना आया, और कितना जा रहा है, इतना जा रहा है। ये एमसीक्यू में भी आ जाएगा कि कितना पैसा आपके पास बच रहा है, अभी दिखाऊंगा। आगे चलो बेटा, अब देखो यहाँ पर देखो रीइश्यू की एंट्री में 10 तक तो हो गया ना, हाँ रीइश्यू में बैंक आ रहा है, आ रहा है, तो यहाँ पे खाली ये पोर्शन हट जाएगा, ये वाला 720 वाला, बाकी लॉस लॉस का मामला रह जाएगा। बैंक डेबिट टू शेयर, ये रीइश्यू पे आया पैसा, कितने रुपए, 720। और पूरे क्वेश्चन में कहीं पैसा आ नहीं रहा, कहीं जा नहीं रहा, बस। अब देखो कितने हो गए, 18,000 आए, 1568 आए अलॉटमेंट पे, 5700 फर्स्ट कॉल पे, 5700 फाइनल कॉल पे, और 720 शेयर कैपिटल पे। डन है? और माइनस कितने गए, 3600 गए। तो यानी कि हमारे पास जो पैसा बच रहा है, ऐसा एमसीक्यू में आया कितना पैसा बच रहा है शेयर्स का,
तो 28,080 रुपए इतने बच रहे हैं। ये है कैश बुक। तो अगर विदाउट कैश बुक है तो मैंने वो तो विदाउट कैश बुक है तो कहीं क्वेश्चन कर लिया हमने, पहले वाला पोर्शन पूरा विदाउट कैश बुक है, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। और विद कैश बुक में क्या होता है कि कैश बुक ऐसे बन जाती है और बैंक वाली एंट्री आ जाती है, बाकी बची एंट्री जनरल में। भैया क्या हमें ऐसे करना पड़ेगा, पहले बनाएंगे फिर मिटाएंगे? बेटा नहीं, इतने समझदार तो तुम हो कि तुम्हें एंट्री, तुम जब एंट्री लिखते हो ना तो लिखने से पहले तुम्हारे दिमाग में आती है एंट्री। तो इतना आपको कॉमन सेंस लगाना है। आपने एक पेज पे, मतलब ये देखो कितनी लाइनों में आ गया मामला, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनों में कैश बुक आ गई। आप 5 लाइनें छोड़ो, आप 8 10 लाइनें खींच लेना। तो कैश बुक का पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर देना और फिर जनरल का फॉर्मेट ड्रॉ कर देना। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जब बड़े क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू में तो ऐसा होगा नहीं। बात क्लियर हो गई? तो क्या होता है, जो भी बैंक वाली एंट्री होती है वो हैंड टू हैंड कैश बुक में और बची हुई एंट्री जनरल पेपर में। तो ये कैश बुक और जनरल हमें साथ में बनाना पड़ता है मेरे बेटा जी। क्लियर है ये नहीं है? कैश बुक और जनरल क्या करना पड़ेगा बेटा जी, हमें साथ में ही बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो बैंक वाली एंट्री हैंड टू हैंड कैश बुक में और बाकी बची जनरल में। अगर तुमसे बैंक अकाउंट मांगा जाता है तो समझ लेना सारी एंट्री लगेंगी, कैश वाली हो चाहे बैंक वाली हो, और सारी एंट्री लगेंगी। और बैंक बस यहाँ पे ना कैश बुक की जगह बैंक अकाउंट लिख देते हैं, बस बिल्कुल डिट्टो होता है। क्लियर है? ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल पोस्टिंग है। अब देखो, अब एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, मेन मेन अकाउंट। और कौन कौन से अकाउंट? अब अकाउंट प्रिपरेशन की बात करते हैं। देखो अकाउंट्स प्रिपरेशन, अकाउंट बनाने हैं बेटा हमें। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट अकाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट शेयर कैपिटल के बाद बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ऊपर बन चुका है। बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, बात खत्म। दूसरा आता है तुम्हारे यहाँ पर एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? चलो जी। और तीसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन सा आता है? यहाँ पर मैं आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और एक आता है तुम्हारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। बड़ा इंपॉर्टेंट अकाउंट है यार ये वाला, तो ये बहुत आता है। ठीक है, और एक बनाते हैं, वैसे ज्यादा बड़ा तो नहीं बनेगा, ये छोटा सा ही बनेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। है ना? भैया हाँ, बैलेंस शीट कब बनवाओगे? इसके बाद। हाँ जी। अब देखो अकाउंट प्रिपरेशन करते हैं। अकाउंट प्रिपरेशन के लिए अगेन जिल एंट्री और वही, देखो वैसे हम यहीं से कर सकते हैं अकाउंट प्रिपरेशन। यहाँ पे देखो दूसरी एंट्री, यहाँ पे शेयर कैपिटल आ रहा है, आ रहा है। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आ रही है? शेयर कैपिटल में आ रही है तुम्हारी 10,000 रुपये आ रही है। तो नाम लिख दो, शेयर कैपिटल कर दो क्रेडिट, नाम लिख दो डेबिट वाले का, शेयर एप्लीकेशन का। पोस्टिंग शेयर एप्लीकेशन हो रहा है, शेयर कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, नाम डेबिट वाले का, बाय शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद है तुम्हारी ये वाली एंट्री, दूसरी हो गई। तीसरी देखो,
यहाँ पर भी क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल आ रहा है कितने रुपए से, 2000 रुपए से, नाम शेयर अलॉटमेंट का। ठीक है, आ जाओ। बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000 रुपए। फिर ऐसे ही आपका आएगा, फर्स्ट कॉल पे भी आपको दिखा रहा हूं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट वहां 6000 आएगा, 6 आएगा, नहीं 6 नहीं आएगा, 4 आ रहा होगा। और ऐसी शेयर फाइनल कॉल पे 4 आ रहा होगा। अभी देखो दिखा देता हूँ, एक बार में मामला खत्म हो जाएगा। देखो देखो फर्स्ट कॉल पे देखो ये रही 4000, और यहाँ देखो देखो यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, फाइनल कॉल पे 3920 आ रहा है, थोड़ा देख के डालना। हाँ तो आपकी गलती है, हमारी थोड़ी ना है। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, फिर और ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर फोर फीचर वाली एंट्री देखो, फर्स्ट कॉल की हो गई थी। फोर फीचर पे देखो, फोर फीचर पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पहले एक्स फोर पे 320 डेबिट कर रहे हो। चलो डालो। ₹320 शेयर फॉर फ्यूचर। और फाइनल कॉल पे भी क्या हुआ था, वाई के शेयर फॉरवर्ड करे थे, वहां पर शायद जितना मुझे आ रहा है 600 डाले थे हमने, देख लो वाई के शेयर पे ये रहा। जहां जहां शेयर कैपिटल है, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, बस। हाँ जी। और फिर करा था हमने री इशू, री इशू में भी हमारे क्या आ रहा था, शेयर कैपिटल आ रहा था, लेकिन यहाँ तक रहा है ये एंट्री अधूरी है, यहाँ 800 रुपये आएंगे, याद होगा तुम्हें, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल हो रहा है री इशू पे क्रेडिट, 720 रुपये इस नाम से लिखेंगे और 80 रुपये इस नाम से लिखेंगे। शेयर कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट नाम डेबिट वाले का, बैंक और शेयर फॉर फ्यूचर का, और कुछ नहीं है। अब देखो टोटल करो जरा, 10, 2, क्रेडिट वाला 4, 3920, 720, 80 माइनस 320 माइनस 600, यह आपका आ रहा है मेरे बेटा जी 19,800। कोई तुमसे पूछे शेयर कैपिटल का कितना बैलेंस है, तो तुम बोलोगे 19,800। इसे प्रूफ भी कर सकते हो तुम। देखो मार्केट में तुमने कितने शेयर दिए थे, मार्केट में दिए थे तुमने 2000 शेयर, पहले छीने 40, फिर छीने 60, और फिर 80 दे दिए, तो मार्केट में कितने शेयर रह गए चेक करो। 2000 में से 100 छीने और 80 दे दिए, तो मार्केट में रह गए तुम्हारे 1980 शेयर, और सारे शेयर 10 रुपए के मालिक बन चुके हैं। लो जी, यही अमाउंट आ रहा है। ऐसे भी निकाल सकते हो, जितने शेयर मार्केट में हैं और उन्हें तुमने कितने रुपए का मालिक बना दिया, पेड अप कितना है उनका, पूरे 10 रुपए पेड अप है, सब 10 रुपए पेड अप हो चुके हैं, रीशू भी फुल्ली पेड अप है और पहले वाले फुल्ली पेड अप थे, तो पूरा ही आ जाएगा यहाँ पे। ये आ गया तुम्हारा शेयर कैपिटल। अब आ जाओ एसपीआर। एसपीआर आ रहा है तुम्हारा चारों में आ रहा है, पहले आ जाओ कहां पर आ रहा है, दूसरी एंट्री में एसपीआर हो रहा है 2000 से क्रेडिट, नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, शेयर एप्लीकेशन का। और एसपीआर में समझ लो 2-2 हजार रुपए से सब जगह आ रहा है ना। ये एक बार देख लो, एप्लीकेशन में भी आ रहा है, अलॉटमेंट भी देखो ये रहा, ये आ रहा है, और फिर फर्स्ट कॉल तक भी 2000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 72 रुपये डेबिट भी हो रहे हैं। चलो करते हैं। एसपीआर हो रहा है क्रेडिट, एप्लीकेशन पे
पहले जहां का पता जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे कितना, 2, 2 4, 2 6। क्लियर है, ये हो गया। फिर क्या होता है, आगे चलते हैं। फिर हमने फोर फीचर करा एक्स के शेयर, वहां पे एसपीआर हो रहा है डेबिट 72 रुपए से, ठीक है ना, शेयर फोर फीचर के कारण, ठीक है। और फिर शेयर फोर, फिर हुआ वाई के शेयर, 5 कॉल का पैसा मांगा। फाइनल कॉल पे शायद सारे शेयर तो थे ही नहीं, 1960 शेयर थे, तो 1960 रुपए आ रहे थे यहाँ पे। और फिर फॉरफिट करे हमने वाई के शेयर, उसमें शायद 120 रुपए का एरियर आया था। तो इसका मतलब पता है क्या है, ऐड करो बेटा, देखो 2000 प्लस 2000। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें टोटल एस पर कितना रिसीव हुआ है, तो तुम कहते ना टोटल देखो हमने मांगा तो इतना था लोगों से, माइनस 72 नहीं मिला और 120 नहीं मिला, फोर फीचर में क्योंकि वही आता जो नहीं मिला। तो ये जो बैलेंस सीडी निकलेगा ना, ये वो अमाउंट है कि तुम्हें कितना एसपीआर मिल गया। क्लियर है, तुम्हें कितना एसपीआर मिल गया। नाउ एक एक अकाउंट समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। ये वो अमाउंट है, कितना यहाँ चाहो तो लिख भी लो। एसपीआर रिसीव्ड एमसीक्यू में आ जाएगा, पहले बता के चल रहा हूँ। अब आ जाओ यहाँ पर एरियर, पहले एरियर की बात करते हैं। देखो एरियर की एंट्री में वैसे ही लगवा दूंगा। एरियर पहले करा था तुमने डेबिट, किसका करा था, एक्स का, कहां पर, अलॉटमेंट पर। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए का एरियर था, 32 रुपए का एरियर। फिर हुआ था तुम्हारा फर्स्ट कॉल पे डेबिट, फर्स्ट कॉल पे जो एरियर आया था वो आया था 300 रुपए का एरियर। और फिर उसके बाद एक्स के शेयर फॉरफिट कर दिए गए थे, तो कुछ एरियर हमने बाहर कर दिया था। तो एक्स का एरियर बाहर हुआ था 152 रुपए, 32 और 40 इंटू 3, 152 रुपए। और फिर एरियर हुआ था फाइनल कॉल पे, एरियर फिर डेबिट हुआ था वाई वाला 180 रुपए का, ठीक है। फिर उस एरियर को भी तुमने बाहर कर दिया था फॉरफिट करते वक्त। कितना एरियर हुआ था, 6, 360 रुपए का। अब देखो तुम डेबिट ऐड करो, 32, 300 और 180, 512। अब तुम क्रेडिट वाली साइड ऐड करो, 152 और 360, ये दोनों साइडें मैच कर गई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बाय बैलेंस सीडी निकलना चाहिए वो आ रहा है 0। 0 का मतलब है कि कंपनी के साथ जितना भी एरियर था ना, कंपनी ने वो एरियर ही खत्म कर दिया पूरा। या तो एरियर का पैसा मिल जाता तो खत्म हो जाएगा, या कंपनी शेयर फॉरवर्ड कर दे तो एरियर अपने आप खत्म हो जाएगा। चलो जी, ताता दिन ना था, बिल्कुल मामला खत्म। अब आगे चलते हैं, फोर फीचर। पहले तुमने एक्स के शेयर फॉरफिट करे, तो एक्स के शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाया था, 240। फोर फीचर हुआ था क्रेडिट, ठीक है, 240 का प्रॉफिट, ठीक है। और वाई के शेयर जब फॉरफिट करे तो तुमने कमाया था 360 का प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट आया था तुम्हारा। ये प्रॉफिट था 40 शेयर पे, ये प्रॉफिट था 60 शेयर पे। ये था एक्स का, ये था वाई का। तो मैं हिंट में लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए। तुमने क्या करा, जब शेयर ई इशू करे तो क्या हुआ, 80 शेयर का लॉस झेला, और फिर कुछ प्रॉफिट 400 रुपए का तुम्हें कहा डाल दे, कैपिटल रिजर्व में। ये देख लो, ये देखो, शेयर फॉर फीचर हो रहा है डेबिट, और नाम लिखो क्रेडिट वाले का। लो जी, शेयर फॉर फीचर कर दिया डेबिट, नाम लिखो कैपिटल रिजर्व का। और फोर फीचर वाली एंट्री में भी क्या कर रहा था तुमने, फोर फीचर डेबिट करते हो, नाम लिखो क्रेडिट वाले का। बिल्कुल वही है। अब देखो यहाँ पे करना, टू बैलेंस सीडी करना, 240 प्लस 360 माइनस 480, ये तुम्हारा बच रहा है 120। ये वो फोर फीचर का अमाउंट है जो अभी तक कैपिटल रिजर्व में गया नहीं है। क्यों नहीं गया, क्योंकि ये शेयर अभी रीइश्यू नहीं हुए। कितने शेयर बच रहे बताइए, ये एक्स के 20 शेयर बच रहे थे, क्योंकि वाई वाले तो सारे बेच ही दिए थे, एक्स के बच रहे थे तुम्हारे शेयर, बोलो आइए ना। और एक्स के 40 शेयर में से 40 शेयर का प्रॉफिट 240 था, 20 बिक गए थे, 20 रह गए थे, तो 20 का कितना निकालोगे,
240 है 40 पे, तो 20 पे कितना निकलेगा? 120 का प्रॉफिट। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। तुमसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट अभी बच रहा है। चलो भैया, कैपिटल सर तो बेटा बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है। कैपिटल सर हो रहा था क्रेडिट, नाम लिख दो शेयर फॉर फीचर का 400 रुपये, और सीधा कैपिटल सर में तो इतना अमाउंट जाएगा डायरेक्टली, मतलब इतना है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। हाँ जी बेटा, अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखो एक्चुअली बता रहा हूँ, बैलेंस शीट के ना दो फॉर्मेट थे पहले। अगर मैं बोलूँ ना, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग दो फॉर्मेट हुआ करते थे पहले बैलेंस शीट के। एक फॉर्मेट होता था तुम्हारा वर्टिकल फॉर्मेट, और एक फॉर्मेट होता था मेरे बेटा जी हॉरिजॉन्टल। मतलब एक तरीके से खड़ा फॉर्मेट और लेटा हुआ फॉर्मेट। लेकिन अब जो है ना, हॉरिजॉन्टल खत्म हो गया है। मतलब पार्टनरशिप में तुम अभी भी हॉरिजॉन्टल लगाते हो, 12th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप सीखी थी, उसमें भी तुम हॉरिजॉन्टल लगाते हो। कंपनी के केस में सिर्फ वर्टिकल चलता है, वर्टिकल मतलब खड़ा फॉर्मेट। क्लियर ही नहीं है? उसके अंदर कुछ हेडिंग होती है, कुछ सब हेडिंग भी होती हैं। वो तुम्हें हेडिंग सब हेडिंग याद करनी पड़ेंगी। वैसे अगर याद करना हो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, ठीक है ना, अच्छे से बताने के लिए। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो, उसकी हेडिंग का जो गाना है, वो गाना मैंने बना रखा है, सुट्टा सुट्टा एसएस, नहीं चाहिदा नहीं चाहिदा। यानी कि पता क्या है, ये हमने लोगों को प्रमोट करा है कि बेटा टोबैको फ्री, मतलब सिगरेट वगैरह हुक्का हुक्का मत लगाया करो। तो सुट्टा सुट्टा नहीं चाहिदा नहीं चाहिदा, इसका मतलब क्या है? शेयर शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। फिर इसके अंदर आते हैं सब हेडिंग। सब हेडिंग कैसे? मिसेस एमआरएस, मिसेस मतलब एक लेडी जिसकी शादी हो चुकी है, डॉल, उसका नाम है डॉल, मिसेस डॉल, उसकी कास्ट है टॉस, मिसेस डॉल टॉस, मतलब मिसेस एक औरत, डॉल उसका नाम, टॉस उसकी कास्ट। मिसेस डॉल टॉस फंड लो, फंड लो, फंड लो, पैसा लो, फंड लो, पैसा लो, टिक्की खाओ टिक्की। मिसेस डॉल टॉस फंड लो टिक्की खाओ। अब टिक्की मुंह में होगी तो पूरी बात सही से बोल नहीं पाएगी, तोतली हो जाएगी बंदी। फंड लो टिक्की, खिसको, पैसा लो टिक्की खाओ खिसको। अब खिसको जब बोलना था तब टिक्की मुंह में थी, तो निकल गया टिस्को। समझ गए? पूरी बैलेंस शीट आ गई इसके अंदर, पता है आपको? पूरी बैलेंस शीट ए टू जेड, पूरी बैलेंस शीट आ गई। एक एक हेडिंग, एक एक सब हेडिंग आ गई। पूरा मैं बोल नहीं रहा, अभी मैं इलाबोरेट नहीं करूंगा। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद जब थर्ड बुक करवाऊंगा, उसके अंदर सारी बातें बता दूंगा मैं दोबारा से। बात करोगे नहीं? सारी एक एक चीज आ गई मेरे बेटे जी, एक एक चीज आ गई। बात करोगे? मिसेस डॉल टॉस फंड लो टिक्की टिस्को, ऐसे ही ना। हालांकि मैं बता देता हूं, एक है पीएनएल भी तो बनाते हो बैलेंस शीट से पहले, बस पहले पीएनएल अकाउंट बोलते थे, अब कंपनी की इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलते हैं। इसके अंदर भी हेडिंग होती है, उसका कोड क्या है? और क्या बोलोगे? और पेप्सी, और पेप्सी। अब यह पेप्सी नहीं बोलोगे, पेप्सी। क्या बोलोगे? पेप्सी। और पेप्सी दो, और पेप्सी दो, और पेप्सी दो। एक एक हेडिंग आ गई, एक एक हेडिंग, एक एक, कुछ भी ना छोड़ा बेटा। और पेप्सी दो। इन कोडों के अंदर पूरी बैलेंस शीट, पूरा पीएनएल रट लोगे तुम। मैंने बकायदा नोट्स अपलोड करूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, लाल लाल कलर के मेरे थंबनेल है, जाके देखो, मजा आ जाएगा।
क्लियर ही नहीं है। तो ये है। अब देखो तुमने जो अकाउंट बनाए थे ना मेरे बेटा जी, मैं एक बार इन्हीं अकाउंटों को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देता हूँ। जैसे देखो तुमने पहले बनाया था कैश बुक। कैश बुक से क्या पता लगता है, अच्छा एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी उस दिन, 28,088 आ रही है टोटल करके, ये गड़बड़ हो गई थी, ठीक है ना। 28,088 है, 18,000, 1568, 5700, 5700, 720 माइनस 300, 3,600, हाँ 28,088 आ रही है। तो कैश बुक क्या बताती है कि कितना पैसा आया टोटल, इशू करके री इशू करके। क्लियर है। अच्छा शेयर कैपिटल क्या बता रहा था, शेयर कैपिटल बता रहा था कितने रुपए के तुमने मालिक बना दिए। और मैंने बताया था मालिक निकालने का तरीका बड़ा आसान था। भैया मार्केट में शेयर थे 2,000, पहले छीने एक्स के शेयर, फिर छीने वाई के शेयर, फिर एक्स और वाई के 100 शेयर छीने के बाद 80 दोबारा मार्केट में दे दिए। तो मार्केट में हो गए 19,080 शेयर, 1980। और कॉल्ड अप सबसे कितना रुपये मांग लिया था, सबसे सारा रुपया मांग लिया था, पूरा फुल्ली कॉल्ड अप था, पूरा पैसा 10 रुपए। तो देख लो 19,800, इतने रुपए के मालिक बिठा रखे तुमने, 1980 शेयर के मालिक बिठा रखे हैं। एसपीआर, एसपीआर, एसपीआर देखो नॉर्मली तुम क्या करते हो, ड्यू एंट्री के अंदर तुमने एसपीआर को क्रेडिट कर रखा होगा, नाम डेबिट वाले के लिख रहे हो। तो इसका मतलब पता क्या है कि तुमने इतना एसपीआर कॉल्ड, ये 2,000, 2,000, 1960 ये कॉल्ड है, कॉल्ड अप, इतना एसपीआर तुमने मांग रखा है। और बताओ एसपीआर डेबिट कब होता है, एसपीआर डेबिट यानी कि एसपीआर खत्म कब होता है, जब एसपीआर नहीं मिला होता। तो इतना नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड, इतना मांगा। अगर पूछ रहे ना एमसीक्यू में कितना मांगा, इसे ऐड कर देना, 2 2 4 2 6 और एक 7,960 रुपए मांगे। कितने नहीं मिले एसपीआर, 72 का एक नहीं मिला, 120 का एक नहीं मिला, 192 का एसपीआर नहीं मिला। कितना मिल गया वो ये है एसपीआर रिसीव्ड। पूछ ले एमसीक्यू में तो बता देना। दूसरी बात, अब आ जाए यहाँ पर, कॉल्सिन एरियर अकाउंट तुम्हें क्या समझाना चाहता है, कॉल्सिन एरियर अकाउंट तुम्हें बताना चाहता है कि देखो कॉल्सिन एरियर का मतलब समझ लेना, यहाँ पर एरियर क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है ना। अगर कॉल्सिन एरियर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर कोई भी बदतमीज आदमी नहीं है, जो भी थे कंपनी ने भगा दिए, देख लो जीरो आ रहा है। और अगर यहाँ पर कुछ है मामला, कुछ ना कुछ रुपए आ रहे हैं, सीडी कुछ ना कुछ निकल रहा होता है, तो इसका मतलब है कि अभी भी कंपनी में ऐसा बंदा है जिसे कंपनी ने भगाया नहीं है, उसकी बदतमीजी कंपनी अभी भी बर्दाश्त कर रही है। कॉल्सिन एरियर। शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर देखो, जब फॉर फीचर होता है तो तुमने क्या करता, उसे प्रॉफिट मान के क्रेडिट करते हो नहीं करते हो फॉर फीचर एंट्री में, हाँ सर। फॉर फीचर डेबिट कब होता है, जब या तो लॉस हो जाए, लॉस, या लॉस होने के बाद अमाउंट कैपिटल में डाल दो। अगर मान लो यहां पर अमाउंट, शेयर फॉर फीचर की अमाउंट सपोज कितनी आ रही होती, जीरो आ रही होती, तो शेयर फॉर फीचर जीरो होने का मतलब यह है कि तुमने जितना भी प्रॉफिट कमाया था, या तो वो लॉस में निमट गया, या तुमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, या थोड़ा लॉस थोड़ा कैपिटल रिजर्व, अगर ये जीरो आ जाए तो। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में जीरो नहीं आ रहा था, हमारे इस क्वेश्चन में 120 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर शेयर फॉर फीचर 120 आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी भी कुछ ऐसे शेयर हैं जो रीइश्यू नहीं हुए हैं। क्योंकि जब तक शेयर रीइश्यू नहीं हो जाता, याद रखना मेरे बेटा जी, जब तक शेयर रीइश्यू नहीं हो जाता, कंपनी को ये कंफर्म ही नहीं होता कि उसकी जेब में कितना प्रॉफिट बचा है, तब तक कंपनी उसे कैपिटल में डालती ही नहीं है, रीइश्यू के बाद ही कैपिटल में डालेगी। जैसे कंपनी ने 100 शेयर में से 80 बेच दिए थे, सॉरी 100 में से 80 बेच दिए थे, और 80 में 60 वाई वाले थे और 20 एक्स वाले थे, हाँ है ना। तो जो 20 एक्स के टोटल शेयर थे कितने, 40, तो 20 तो यहाँ बिच गए, बाकी 20 तो बचे रहे थे। तो वो क्या हुआ भैया, एक्स के 40 शेयर में तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ था, 240 का, तो 20 पे कितना होगा, 120 का। ये देखो, तो ये वही बचेगा अमाउंट जो शेयर नहीं बिके, जब तक नहीं बिकेंगे सीआर में नहीं जाएगा अमाउंट, कैपिटल में नहीं जाएगा।
कोई तुमसे पूछे कैपिटल रिजर्व की अमाउंट बता दे तो तुम बोलना 400 रुपए। कोई तुमसे पूछे कैपिटल प्रॉफिट की अमाउंट बता दे तो भी तुम ये बताना, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ही जाते हैं मेरे बेटा जी। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर, बताने कैपिटल रिजर्व क्या, कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा। कैपिटल रिजर्व ही तो कैपिटल प्रॉफिट है। बात क्लियर हो गई। अब देखो, इन्हीं चीजों को जब तुम बैलेंस शीट में दिखाते हो, पता है पहले क्या हुआ करता था? पहले जब बैलेंस शीट बनती थी तो सारा ड्रामा बैलेंस शीट के अंदर, ले भैया सारा ड्रामा बैलेंस शीट के अंदर लपेटते थे सारे बंदे, मतलब सारी कैलकुलेशन सब कुछ बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट 50 पन्नों की बन रही होती थी और 50 भी मतलब टोटल हो रहा है वहां पर ले मैनेजमेंट। अब क्या कर दिया, कह दिया कि भैया बैलेंस शीट तो बनेगी एक पेज की, ठीक है ना, हेडिंग और सब हेडिंग की इनकी अमाउंट दिखेगी बस। उनके अंदर जो भी वर्किंग है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगी, बैलेंस शीट के बाहर होगी। समझ लो, पहले वर्किंग बैलेंस शीट के अंदर ही हो जाती थी, अब वर्किंग होगी बैलेंस शीट के बाहर। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब वर्किंग होगी बैलेंस शीट के बाहर। बात क्लियर हो गई? तो जो वर्किंग बाहर होगी उसको नाम दे दिया गया नोट्स टू अकाउंट। क्या नाम दे दिया गया मेरे बेटे जी? नोट्स टू अकाउंट। तो देखो बेटा कैसे बनती है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू हो जाएगा इसमें। बैलेंस शीट एज एट सीरियल नंबर, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है, ये देखो बन गया फॉर्मेट। अब इसमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे ना, जैसे आपको पता है एसेट लायबिलिटी लिखी जाती है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है लायबिलिटी। ये लायबिलिटी नहीं बोलते, ये लायबिलिटी की जगह लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। सर ऐसा क्यों लिखा जाता है? बेटे जब थर्ड बुक पढ़ाऊंगा ना सारे लॉजिक दूंगा, अभी ना, अभी लॉजिकों की बात मत करना, अभी तो देखो कैसी दिखती है भाई। ये देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब ये लायबिलिटी साइड है तुम्हारी, वर्टिकल है ना, तो एसेट पहले लायबिलिटी दिखाते हैं सारी, उसके नीचे एसेट दिखाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे नहीं होती बैलेंस शीट हमारी। बात क्लियर हो गई? इसके अंदर मैंने बोला पहले सुट्टा, पहले सुट्टे का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। उस शेयर होल्डर फंड में कोड लगाते हैं मिसिस, एम तो आता नहीं है, मिसिस MRS एस, एस का मतलब सीखो पहले, शेयर कैपिटल। अब देखो शेयर कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालोगे तुम? देखो वैसे शेयर कैपिटल के बारे में भी बहुत कुछ बताना है मुझे, लेकिन बस मैं अमाउंट निकालना सिखा रहा हूं। जो तुमने शेयर कैपिटल का ऊपर CD निकाला था, देखो मैं दिखा देता हूं तुम्हें, शेयर कैपिटल के ऊपर CD आया था तुम्हारा, देखो ये रहा, दिख रहा है? ये रहा देखो 19,800। उसमें क्या करना है, शेयर फॉरफीचर वाली अमाउंट ऐड कर देना। जो शेयर फॉरफीचर का CD आ रहा है कितना, 120, और कॉल्सी एरियर अगर है उसे माइनस कर देना, वो कितना है, 0। तो तुम्हें क्या करना है, शेयर कैपिटल आ रहा है 19,800, अगर शेयर फॉरफीचर वाला अमाउंट बच रहा है तो वो लिखो, ऐड करो। और अगर कॉल्सी एरियर है तो वो लेस करो। लेकिन याद रखना जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे दिखाते नहीं है शेयर कैपिटल को। अच्छा
इसके पीछे मैं बातचीत करूंगा आपसे, आज समय रहा तो आज जरूर करूंगा। तो बेटा ये आपका आ रहा है 19,920। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट पे अमाउंट निकालनी सिखा दी, लेकिन अमाउंट ऐसे निकाली नहीं जाती, इसका प्रॉपर एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट सिखाना है मुझे। और यहाँ पर MRS, ये कोड था ना MRS, मैंने लिख दिया, आपको लिखना नहीं है। M तो है नहीं, M का मतलब होता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये कभी कोर्स में नहीं आएगा तुम्हारी, ये है ही नहीं कोर्स में तुम्हारे। S मतलब शेयर कैपिटल आ गया। R का मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो पूरे क्वेश्चन में सरप्लस प्रॉफिट तो है नहीं, लेकिन रिजर्व दो है, एक SPR है और एक कैपिटल रिजर्व है। अब इसके लिए पता है क्या बनाओ, वर्किंग करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, इसे दे दिया तुमने नोट नंबर 2, नोट नंबर 1 दे दिया। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, मैंने बोला ना जो भी वर्किंग होगी वो अंदर नहीं होगी, बाहर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे नोट नंबर 1 किसको दिया तुमने, रिजर्व एंड सरप्लस को। अच्छा, और दो रिजर्व है, एक SPR है और एक है कैपिटल रिजर्व। मुझे कैपिटल रिजर्व की अमाउंट तो याद आ रही है, 400 रुपए थी। SPR का अमाउंट देख लेते हैं, कौन सा अमाउंट देखोगे, CD वाला देखना, CD वाला देखो ये रहा 7768, ये देखो ये रहा 7768। एट 168, ये अमाउंट यहां आ जाएगी। बस लायबिलिटी में इतना ही आइटम था तुम्हारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर आएगा बी वाला पोर्शन, इसमें आएगी एसेट। एसेट में भी खाली एक ही एसेट है तुम्हारे पास, वो है बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस ज्यादा तुम्हारी करंट एसेट्स में। ये हेडिंग है, इसकी सब हेडिंग आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 28,088 रुपए ये है कुल मिलाकर। अब देखो तुमने टोटल करके देखो, टोटल करो 8168 प्लस 19,920, ये भी ऊपर 28,088 आ रही लायबिलिटी और एसेट भी इतनी आ रही है। मतलब जो हमने बैलेंस शीट बनाई है उस बैलेंस शीट के मैटर को हमने उतार दिया। बात क्लियर हो गई? लेकिन बेटा टोटल करके मत दिखाना, क्योंकि ये बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट है, ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। मतलब बैलेंस शीट ऐसे हेडिंग और सब हेडिंग में सजाई जाती है, मैंने आपको सिर्फ ये ओवरव्यू दिया है। लेकिन मैं जो चर्चा करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, वो करूंगा ये शेयर कैपिटल की अमाउंट के पीछे जो पूरा फॉर्मेट है वो क्या होगा। बस एक बात और बोलूंगा, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा होगा, कौन कौन से अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, शेयर कैपिटल, बैंक, एरियर, एडवांस, शेयर फॉरफीचर, कैपिटल रिजर्व। मैं आपको बताऊं सारे अकाउंट जो है सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है, पहली बात दिमाग में रखना। और दूसरी बात, सारे पर्सनल है। दूसरी बात, सिर्फ पर्सनल में भी 3 कैटेगरी आती थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। बैंक सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल में आता है, बाकी सारे जितने भी अकाउंट तुम पढ़ोगे सब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ये थ्योरी में याद रखना, MCQ में आ सकता है। चलिए बेटा जी, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.